आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन शुक्रवार को सदन में विश्वविद्यालयों के शोध पीठ का मसला जोर शोर से उठा। आपको बता दें, इस मामले में उचित जवाब नहीं मिलने से विधायक अजय चंद्राकर अपने ही सरकार के मंत्री को घेरते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी उनका साथ दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। विश्वविद्यालय में संचालित जो शोध पीठ है उनके बारे में मेरा प्रश्न है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित शोध पीठ को लेकर सवाल किए। उन्होंने शोध पीठ की स्थिति पर सरकार को घेरा। उन्होंने इसके बजट और अनुदान पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जब पीठों में पद खाली पड़े हैं तो 3 साल में 146 करोड़ अनुदान क्यों दिया गया। इस पर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालयों को अनुदान मिला है, शोध पीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है। चंद्राकर ने संत कबीर पर 1 साल में ही 3 किताबें लिखने का जिक्र किया और पूछा कि इन्हें कहां से छपवाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि 1 साल में 3 किताबें तो जादू से लिखी जा सकती हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उन्हें भी लगता है कि जादू से ही किताबें लिखी गई हैं। उन्होंने इसके बारे में पता करने की बात कही। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि उद्देश्यों में सफल नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ और जो लिखे गए हैं वो बिना अनुदान के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना किसी के 3 किताबें 1 साल में लिख दी गई और विभाग को मालूम नहीं, यूनिवर्सिटी को मालूम नहीं। ये जादू सिर्फ भूपेश बघेल जी के शासन में, भूपेश सरकार में ही घट सकती और कहीं नहीं हो सकती। और हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अब शोध पीठ को सुचारू संचालन करने में हम ध्यान देंगे करके, अब मेरे लिए इतना पर्याप्त है। एक भी शोध पीठ में जो छत्तीसगढ़ के महान लोगों के नाम से था, यहां तक कि हमारे सतनाम समाज के गुरु और पूरे देश के आदर्श गुरु घासीदास जी की भी जो पीठ बनाई गई, उसमें तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। और इसलिए ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। खाली वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया की बात करते रहे, परंतु छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के प्रति उन्होंने कभी उनको सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने न किताबों के लेखक का नाम पूछा। इसके बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पिछली सरकार में संत कबीर के नाम पर हुई गड़बड़ियों की पूरी जांच कराने की घोषणा की। उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच के बाद वस्तुस्थिति सामने आएगी और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।